नमस्कार, स्वागत है आप सबका अनुसर क्लासेस में। मैं अनुसर आज क्लास 9th के लिए हम लोग इरेशनल नंबर पढ़ रहे थे। तो 9th क्लास के लिए मैं इरेशनल नंबर से रिलेटेड आगे कुछ और फर्स्ट चैप्टर चल रहा है अभी हम लोगों का। काफ़ी टाइम बाद मैं 9th का स्टार्ट कर रहा हूँ। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से देखिए। इरेशनल नंबर्स के बारे में मैंने बता दिया क्या होता है क्या नहीं। अब अलजबरा उसका रह गया था बेटा। अलजबरा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई, ऐसा कुछ। तो उसको पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको इर्रेशनल नंबर जो अंडर रूट वगैरह होते हैं इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ। रेडिकल्स के बारे में देखिए, या आप कह सकते हो एक्सपोनेंट। चलिए, मैं अब आपको कुछ पहले एक्सपोनेंट और रेडिकल से रिलेटेड बता रहा हूँ। अलजेब्रा में हम तब पढ़ेंगे आगे। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए क्या भी चीज़ पढ़ाने जा रहे हैं। सबको आता है ये, एक बार मैं याद दिला दे रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं इस रेडिकल सिंबल का मतलब बता दूं। रेडिकल जो बोलते हो आप लोग, रेडिकल्स अंडर रूट से रिलेटेड, उनका मतलब क्या है यहाँ देखिएगा। ये इसकी नोटेशन है। जो ये रूट होता है, चाहे वो कोई भी रूट हो, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, nth रूट, कुछ भी होता है, उसका डेफिनेशन होता है n जो होता है वो पावर में रेसिप्रोकल हो जाता है। n जो होता है वो पावर में रेसिप्रोकल हो जाता है। मतलब मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मान लो कोई मेरे से कहता है यहाँ लिखा है 5, रूट ओवर 5 लिखा है, तो इसका मतलब ये एक्चुअल में 1/5 है बेटा। x की पावर 1/5 है। तो ये सिंबल मेरे को बताना था। उसके बाद मेरे को इसके लॉज याद कराने। लॉज समझ लो जरा। एक्सपोनेंट्स के कुछ लॉज हैं, वो जरा ध्यान से समझिएगा सब लोग। ध्यान से देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होगा सबको। बेस सेम, ये लॉस है बेटा, बहुत आसान है, याद हो जाएंगे। ध्यान से। ऐसा लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हो, ध्यान रखिएगा। अगर a की पावर m इक्वल्स टू b की पावर m है, देन दिस इंप्लाइज दैट a इक्वल्स टू b। ये हमेशा याद रखिएगा। अगर बेस सेम है और दोनों की पावर में कुछ लिखा हुआ है तो आप उन दोनों पावर को इक्वेट कर सकते हो या कह सकते हो कंपेयर कर सकते हैं। ये तो ये हमारे कुछ एक्सपोनेंट के लॉ हैं जिसमें आपको याद रखना है काम की चीज़ें। देखो, मैं कुछ छोटी चीज़ें बता दूं। यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है, ए इज रियल नंबर। ए हमेशा रियल रहेगा, हमेशा याद रखिएगा। जो आपका ए रहेगा वो रियल रहेगा, इसीलिए इसमें कोई गड़बड़ नहीं करेगा कि ए क्या होगा। बस आप लोगों को ये याद रखना है कि ए इज ऑलवेज रियल, ये याद रखना। और ये जो आप इसमें m और n देख रहे हो ना, ये हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स होगा। ज़्यादातर जितनी भी आइडेंटिटीज लिखी है उसमें a एंड b आर रियल नंबर। a एंड b इज रियल। m एंड n आर
पॉजिटिव इंटीजर्स, ये भी आप याद रखना, m और n पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। अच्छा, कुछ में इसमें कुछ लफड़ा है, कुछ में, वो क्या लफड़ा है जो पहले बता चुका हूँ, अगर कोई चीज़ डिवाइड में है तो वो जीरो नहीं हो सकती। जैसे यहाँ पर इसके साथ मैं एक पॉइंट जोड़ना चाहूँगा, इसमें a जीरो नहीं हो सकता, इसमें b जीरो नहीं हो सकता बेटा। ये वैसे में बेवकूफ़ी है, मैं बता रहा हूँ, लेकिन आपको याद दिला दे रहा हूँ, क्योंकि p बाई क्यू, क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होता, लेकिन फिर भी याद रहे। कई बार ना हम कुछ भी कहीं भी लगा देते हैं, तो नहीं, कहीं नहीं लगाना है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बेटा, ये बात याद रखना, ध्यान देना बेटा। ये यहाँ नॉन ज़ीरो हो गया, बाकी सब में ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, क्योंकि इनका यूज़ अब हम करने जा रहे हैं आगे आने वाले क्वेश्चंस में। आज मैं आपको एक्सपोनेंट के लॉज और एक्सपोनेंट रेडिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगा। अच्छा, इसमें एक बार और कुछ और बता दें, कहीं ऐसा लिखा है, लिखा है nth रूट ऑफ a, इसका मतलब आप ये कर सकते हो। अच्छा, इन सब में एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ देखो छूट गया, इसको देखकर याद आ गया मेरे को। अगर पावर इनवर्स है ना, इनवर्स, तो हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, ऐसे उल्टा कर देते हैं। देखो माइनस एम है तो 1/am, बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हो बेटा, ध्यान रखना, रेसिप्रोकल कर सकते हैं पावर। बहुत ध्यान से समझना पूरा, ये तो मैंने लॉज लिख दिए आपको लोगों को जहाँ भी जरूरत पड़ेगा, ठीक है। अभी हम लोग बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करने वाले हैं, देखिए आप कैसे दिमाग घूम जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए इनका यूज करते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस लाया मैं, आप लोगों को हेल्पफुल होंगे। चलिए, अगर ऐसा लिखा है तो सिंप्लीफाई करने के लिए बोला है, यहाँ लिखा है सिंप्लीफाई। अब मेरे को सिंप्लीफाई बोला है, अब देखो मैं सिंप्लीफाई कैसे कर रहा हूँ, ध्यान से। अपॉन है, पावर है, अंदर मल्टीप्लाई हो जाती है, मैंने लॉ बताया था, आप लॉ देखिए आराम से आपको मिल जाएगा। दोनों को दे दिया, जितना जो पॉसिबल है कट सकता है काट लो। दोनों पावर माइनस है, ऊपर वाले को नीचे कर दिया, नीचे वाले को ऊपर कर दिया, क्योंकि अगर ऊपर नीचे करते हैं तो पावर माइनस की प्लस हो जाती है, प्लस की माइनस हो जाती है, तो मैंने ये कर लिया। अब इससे ज़्यादा मैं कुछ सिंप्लीफाई नहीं कर सकता हूँ बेटा, ये मेरा आंसर है, वेरी सिंपल, इतना सा है। चलिए एक इम्पॉर्टेंट नोट और बताना चाहूँगा मैं, एक नोट और बताना चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। अगर x की पावर m इक्वल्स टू y है, ध्यान से, then this implies that x इक्वल्स टू y की पावर 1/m। ये बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है, पॉइंट बहुत खतरनाक है ये। x की पावर अगर कुछ है और पावर को जब इक्वल के उधर ट्रांसफर करते हैं तो वो रेसिप्रोकल हो जाती है, दूसरे के ऊपर पावर बन जाती है। यानी अगर इधर 5 लिखा है तो उधर जाके 1/5, अगर यहाँ स्क्वायर लिखा है तो वहाँ जाके स्क्वायर रूट, ये भी याद रखिएगा।
ये लॉज हैं, ये भी लॉज है एक तरीके से, आप उसमें ऐड कर सकते हो लॉ बना के, ध्यान रखिएगा। चलिए फिर देखते हैं। चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। 25 की पावर 3/2 इंटू 243 की पावर 3/5 होल डिवाइड बाय 16 की पावर 5/4 इंटू 8 की पावर 4/3 सिंप्लीफाई करना है, लिखा है सिंप्लीफाई। ऑब्वियस सी बात है यार, लॉज किस लिए लगा रहा हूँ? सिंप्लीफाई करने के लिए बेटा, तो ध्यान रखिएगा सिंप्लीफाई करने जा रहा हूँ। अब देखिए कैसे सिंप्लीफाई करूंगा। 25 5 का स्क्वायर, 25 5 का स्क्वायर होता है, बहुत सिंपल है। 243 ये भी किसी ना किसी का स्क्वायर होता है, बताइए। स्क्वायर नहीं क्यूब होता है किसी का, क्यूब। या मैंने शायद गलत लिखा है 243, नहीं वो तो 343 होता है, देखो मिस्टेक हो गई। ये नहीं 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 भैया, 81 3 243, हाँ 3 की पावर बेटा, 3 की। दिमाग लगाओ दिमाग, देखो मेरे से गलती हो गई, जल्दी नहीं आराम आराम से करना। लग गया दिमाग। 5 का क्यूब, 3 का क्यूब, 2 की पावर 5, 2 की पावर 4, बस क्या लिख सकते हो। 15 का क्यूब, ये 2 सेम बेस मल्टीप्लाई पावर ऐड, सेम बेस मल्टीप्लाई पावर ऐड, देखो ये रहा। दिस इज माई आंसर, और कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। 15 का क्यूब 2 की पावर 9 कौन घंटे भर तक सॉल्व करेगा, ऐसे लिख देना। इससे ज़्यादा कुछ काट पीट नहीं कर सकता, कुछ सिंप्लीफाई नहीं हो सकता बेटा, ये रहा। चलिए फिर से देखते हैं। चलिए सिंप्लीफाई, 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n प्लस 1 होल डिवाइड बाय 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 2 की पावर n, 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n माइनस 1 होल डिवाइड बाय 2n प्लस 1 माइनस 2n। ये था मेरा क्वेश्चन। अब देखिए इस पे कैसे दिमाग लगाएंगे, ध्यान से देखिएगा बेटा। 2n 2n 2n, सबसे पहले तो मैंने बेटा पावर जो प्लस या माइनस हो रही थी उसके रूल के हिसाब से कर दिया। बहुत सिंपल है, इस समय नहीं बुद्धि लगानी है ज्यादा, सीधे लॉ लगा रहा हूं बेटा। ये देखो क्या कॉमन दिख रहा है, 2 की पावर n ऊपर और नीचे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कॉमन दिख रहा होगा सबको। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 2 की पावर n कॉमन दिख रहा है बेटा, सब लोग देखो ध्यान से। 2 की पावर n कैंसिल, इनवर्स को क्या बोलते थे, इनवर्स, याद आया, 1/2, 2 माइनस 1 क्या होता है 1,
1 से किसी को भी डिवाइड करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया, वेरी सिंपल, 3/2 एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया बेटा। देखो बहुत ही सिंपल था बेटा, बहुत ही सिंपल। चलो फिर से ट्राई करते हैं। चलिए लिखा है सॉल्व फॉर एक्स। क्या लिखा बेटा? 2 की पावर 27 की पावर x इक्वल्स टू 9/3 की पावर x। 27 की पावर x इक्वल्स टू 9/3 की पावर x। सॉल्व फॉर x। अब सॉल्व फॉर x दे दिया, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई। ट्वेंटी सेवन, 3 का क्यूब 9, 3 का स्क्वायर 3 में सब प्राइम फैक्टराइजेशन, सब पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई, सेम बेस ऐड, सेम बेस ऐड मल्टीप्लाई पे। अगर दो बेस सेम इक्वल होते हैं तो उनकी पावर कंपेयर हो जाती है, पावर कंपेयर। x इक्वल्स टू 1/2, x इक्वल्स टू 1/2। बहुत सिंपल है बेटा, देख लो, दिमाग लगाओगे सब हो जाएगा, दिमाग लगाओगे सब हो जाएगा बेटा, बहुत आसान है, ध्यान रखना। सॉल्व फॉर x, सॉल्व फॉर x। चलिए x को सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है। 5 की पावर x माइनस 2 लिखा है बेटा, इंटू 3 की पावर 2x माइनस 3 लिखा है, इक्वल्स टू 135 लिखा है बेटा। कैसे x निकालोगे? बहुत सिंपल है, ये चलाओगे तो तुरंत आएगा। फाइव और 3 का कोई मेल नहीं हो सकता क्योंकि दोनों प्राइम नंबर है, दोनों प्राइम नंबर है, कोई मेल नहीं हो सकता। 135, कितने 5 निकलेंगे? 3 कितने निकलेंगे? जल्दी, ट्वेंटी सेवन 3 जा 135, 27 3 जा 135। देखो करके देखो, करके देखो भैया, अरे बहुत सिंपल है। अब देखना, अब देखना, नंबर सिस्टम कहता है सेम जो नंबर है वो उसकी पावर से कंपेयर होगा। अब देखो ये लगा रहा हूँ, ये 5 वाला 5 से कंपेयर होगा, 3 वाला 3 से। सर क्यों? तुम ही बताओ ना, नंबर सिस्टम के हिसाब से 5 को 3 से कंपेयर कर दूं, गलत नहीं हो जाएगा? ये 5 है और ये 3 है, क्या कभी कंपेयर हो पाएगा प्राइम नंबर? तब फिर नंबर सिस्टम में प्राइम नंबर डिफरेंट। कई लोग सोच रहे होंगे सर आपने 3 की पावर वाला कंपेयर क्यों नहीं किया? इसीलिए नहीं किया, चेक करके दिखा रहा हूं कि उससे भी वही आता। दोनों में से किसी एक से करोगे आंसर सही आएगा। एक बार चेक करके दिखाऊं? चेक करके दिखा रहा हूं। आया ना सेम? डिफरेंट हो ही नहीं सकता बेटा, अगर डिफरेंट हो गया तो मैंने क्वेश्चन गलत पूछा है, पक्का पॉसिबल ही नहीं है। नहीं तो ये लिख सकते हो x, नो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x फॉर दिस क्वेश्चन, एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। चलिए और दिमाग लगाते हैं।
थोड़ा सा खतरनाक क्वेश्चन दिया है। 10 की पावर x की वैल्यू 64 है। 10 की पावर x की वैल्यू 64 है बेटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 की पावर x/2 + 1। 10 की पावर x/2 + 1 आपको इसकी वैल्यू फिर फाइंड करनी है बेटा। अब देखो क्या करें। 10 की पावर x = 64 है बेटा। अब सोचो कैसे क्या किया जाए। ध्यान से सब लोग, ध्यान से यहाँ इस पर फोकस करेंगे जिसको निकालना है। ध्यान से देखना कैसे मैं यूज करूंगा। अगर पावर प्लस होती है, अगर पावर प्लस होती है तो इसका मतलब सेम बेस मल्टीप्लाई पावर प्लस पे। चलिए ध्यान से देखिए, पावर पर पावर, x को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे x/2, x को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे x × 1/2 x/2 हो जाएगा। 10x का 64 वैल्यू रख दिया। 10x की वैल्यू रख दी बेटा, देख लो 64। अरे भैया 64 किसी का स्क्वायर होता है, 8 का 8 स्क्वायर 64। सर क्यों किया है? ताकि 2 से 2 कट जाए, ताकि 2 से 2 कट जाए बेटा। दैट्स माय आंसर 80। जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर 80 है बेटा। जो क्वेश्चन मैंने पूछा उसका आंसर 80 है बेटा। फिर से देखिए सब लोग, चलिए ध्यान से देखिएगा। 8 की पावर x + 1 = 64। 8 की पावर x + 1 = 64। आपको निकालना है 3 की पावर 2x + 1। आपको निकालना है 3 की पावर 2x + 1। चलिए 3 और 8 का कोई लेना देना नहीं है, 3 और 8 का कोई लेना देना नहीं है। तो अब की बार मैं कैसे डील करूंगा ये समझिए। (64) 8 का स्क्वायर, पावर तोड़ दी, पावर तोड़ दी बेटा। चलिए 1 8 को कैंसिल कर दिया, बिल्कुल सिंपल। जब बेस सेम इक्वल होते हैं तो पावर इक्वल कर दी जाती है, जब बेस सेम इक्वल होते हैं तो पावर भी इक्वल कर दी जाती है। ये रहा। चलिए पुट करना इसमें। टू + 1 3, 3 का क्यूब 27। था ना बहुत ही सिंपल, बहुत सिंपल था बेटा। चलिए होप लॉस की हेल्प से आप लोग इंडिसेस या आप एक्सपोनेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, इर्रेशनल नंबर की है ये पहचान है, अंडर रूट, क्यूब रूट, कुछ भी पावर। अब हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में अलजेब्रा ऑफ इर्रेशनल नंबर पढ़ेंगे। एडिशन करना सिखाऊंगा, सब्ट्रैक्शन करना सिखाऊंगा, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वो सिखाऊंगा। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर के लिए ज़रूर जुड़े रहिएगा अनुज सर क्लासेस के साथ। थैंक यू।